स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी हम अब तक लाते रहते हैं और कर्मचारियों से जुड़ी अपडेट हम अब तक लाते रहते हैं। तो अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि संसद में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक सवाल पूछा गया सरकार से, क्या सरकार 8वें वेतन आयोग लाने की तैयारी कर रही है। यदि सरकार 8वें वेतन आयोग लाने की तैयारी कर रही है तो ये सरकार इसमें जो गठन कब करने वाली है, इसमें कितने जो गठन की तैयारी सरकार कब करने वाली है। तो ये सरकार से सवाल पूछा गया और हमने देखा कि सरकार ने जो जवाब दिया कि अभी 8वें वेतन आयोग के गठन की अभी जो है प्रस्ताव जो है कहना चाहिए कि अभी जो विचाराधीन नहीं है, ऐसा कोई विचाराधीन नहीं है 8वें वेतन आयोग से। तो अब यहाँ पर बात सामने ये निकल के आई कि सरकार ने जो कहा उसमें ऐसा लगा कि अभी वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग की सरकार तैयारी नहीं कर रही है। तो इसमें यदि सरकार ने इसमें और इसमें लेट किया, विलम्ब किया तो ये काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं, अभी 9 वर्ष पूरे होने वाले हैं और 1 साल का समय और बचा है। तो 2016 के लागू होने के बाद से 2026 में इसके 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे और हर 10 वर्ष में एक वेतन आयोग का गठन होता है। क्योंकि यदि मान के चलो 7वें वेतन आयोग में जब 2 वर्ष का समय मिला था, तो अब यहाँ पर बात यह आ रही है कि 8वें वेतन आयोग में केवल 1 वर्ष के जो गठन है उसका केवल उसको 1 वर्ष का समय ही मिलेगा। अब यदि वहाँ जबकि 7वें वेतन आयोग में जो 2 वर्ष का समय मिला था, अब यहाँ 1 वर्ष का समय मिल रहा है। और फिर ये भी है कि सरकार भी 3 से 6 महीने इसकी सिफारिशों को लागू करने में समय लगा देती है। तो अब यहाँ पर ये है कि 8वें वेतन आयोग की जो बात करें तो ये काफ़ी इसमें विलम्ब होता जा रहा है। तो इससे कर्मचारियों में एक नाराज़गी देखी जा रही है। तो कर्मचारियों की ये मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए और इसके ताकि ये 2026 में लागू हो सके। तो अब ये सरकार इसमें कितना समय ले सकती है, ये आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा। तो आइए हम और इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको देते हैं। तो आइए देखते हैं यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो इसमें जो है कितनी वेतन वृद्धि होगी और पेंशनों के लिए इसमें क्या जो है वृद्धि देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं पूरी खबर को विस्तार से। 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग में कितनी होगी बेसिक सैलरी, जानिए यहाँ पूरी डिटेल्स। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 8th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन पाने वाले 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो आइए जानते हैं पेंशन और सैलरी में कितना इजाफा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कम से कम 34,500 रुपये तक बढ़ सकती है। इसमें 186% तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। सरकार से नए वेतन आयोग के तहत 2.86 गुना वेतन बढ़ोतरी की सिफारिश करने की बात की गई है। तो सरकार से जो नए वेतन आयोग में जो कैंची फिटमेंट फैक्टर है 2.86 गुना की बढ़ोतरी की मांग की गई है। यह 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी। फिटमेंट फैक्टर के जरिए ही सरकार कर्मचारियों का वेतन और रिकॉर्ड कर्मचारियों की पेंशन बनता है। कर्मचारियों का मानना है कि महंगाई के कारण जीवन यापन की बढ़ती लागत को कम करने के लिए वेतन में इजाफा जरूरी है। 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल हुआ था। तो ये 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर था तो 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी में जो 7,000 रुपया से बढ़कर जो 8,000 रुपये तक 18,000 रुपये तक पहुंच गई थी। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण यही निकाल के आ रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 की जो बढ़ोतरी हुई थी तो उस समय जो न्यूनतम बेसिक सैलरी थी वो 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये तक पहुँच गई थी। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 2.57 फिटमेंट फैक्टर सैलरी मिलती है। इसे इसमें निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि महंगाई जो बढ़ोतरी के हिसाब से जो काफ़ी लंबा इसमें जो आने वाले समय में महंगाई बढ़ोतरी बढ़ती ही जा रही है, महंगाई वृद्धि होती जा रही है। उसके हिसाब से जो है 8th पे कमीशन की अब कर्मचारियों की मांग को देखते हुए सरकार को इसमें जल्दी निर्णय लेना चाहिए। इसके गठन के लिए जो है जल्दी गठन इसका करना चाहिए, जिससे 2026 तक ये लागू हो सके। तो बन रही हमारे साथ कर्मचारी जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण हम तक लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।